दोस्तों, एक शादीशुदा लड़के को एक किन्नर से प्यार हो जाता है और इस किन्नर से प्यार के पागलपन में उसकी हत्या भी हो जाती है। उसे पता ही नहीं लगता कि कब किन्नर से प्यार के पागलपन में उसकी हत्या हो जाती है। तो इस कहानी के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं बुलंदशहर में। बुलंदशहर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सिकंदराबाद। उसी सिकंदराबाद में बिलसूरी नाम का एक गांव है। उसी गांव में 24 साल का एक लड़का जिसका नाम था साक्षर कौशिक अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार वाले कपड़ों पर ड्राइक्लीन का काम किया करते थे, प्रेस किया करते थे और इसी तरह के छोटे मोटे काम को करके अपनी जिंदगी को चला रहे थे। अब से कुछ साल पहले ही साक्षर कौशिक की एक लड़की से शादी भी हुई थी। बहुत ज्यादा पैसे तो इन लोगों के पास नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जिंदगी को ये परिवार बहुत अच्छे तरीके से जी रहा था। लेकिन ये खुशियां इनकी लाइफ में केवल और केवल 30 मार्च 2026 तक ही सीमित रहती है, क्योंकि 30 मार्च 2026 को साक्षर कौशिक जो घर का इकलौता बेटा था अचानक से गायब हो जाता है। उसके गायब होने के बाद एक दो दिन तक घर वालों ने बहुत ज्यादा इंतजार भी किया। चारों तरफ पूछा, रिश्तेदारियों में पूछा, सगे संबंधियों से पूछा और साक्षर के कई सारे दोस्तों से भी जानने की कोशिश करी कि क्या उन्हें साक्षर के बारे में कुछ पता है। लेकिन जब हर तरह से और हर तरफ से उन्हें पूरी तरह से निराशा मिलती है तो सीधा सीधा सिकंदराबाद थाने में जाकर ये लोग एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और अब बारी थी पुलिस वालों के साक्षर के बारे में पता करने की। पुलिस वालों ने साक्षर के कई सारे दोस्तों से बातचीत करके उसके दोस्तों के ग्रुप के बारे में जानने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस वालों को कोई भी सुराग नहीं पता चलता। अब पुलिस वालों ने उसके फोन नंबर से उसका फोन नंबर लिया, उसके फोन को लिया, उसके फोन में से बहुत सारे फोन को निकाला, उसके फोन को ट्रेस भी करा, साथ ही साथ उसके फोन की जितनी भी कॉल डिटेल्स थी सबको निकालने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस को किसी भी अंदाज में कोई क्लू ही नहीं मिल रहा था। फिर पुलिस वालों ने फैसला किया कि अब वो आजू बाजू के जितने भी कैमरे हैं हर कैमरे को खंगालेंगे, इस उम्मीद में कि शायद किसी कैमरे में साक्षर की कोई झलक पड़ जाए और पुलिस वालों को कोई क्लू मिल जाए। अब पुलिस वालों ने इस काम को करने के लिए कई सारी टीमें बनाई। अब एक टीम ने जब रेलवे के पास के कैमरे को खंगाला तो उस कैमरे में साक्षर की एक झलक दिखाई जाती है और साथ में एक लड़का भी था। अब पुलिस वालों ने जब उस कैमरे की झलक को, उस फुटेज को निकालने के बाद घर वालों को दिखाया और घर वालों से जानने की कोशिश करी कि क्या यही साक्षर है और इसके साथ में जो लड़का है ये कौन है। तो घर वालों ने बताया कि ये देवेश नाम का एक लड़का है जो अक्सर साक्षर के घर पर यानी हमारे घर पर आया करता था और इसका साक्षर के साथ में बहुत ज्यादा मिलना जुलना है। और घर वालों ने पुलिस वालों को यह भी बताया कि 30 मार्च को भी जिस दिन साक्षर गायब हुआ था देवेश नाम का ये लड़का साक्षर से मिला था। अब पुलिस वालों ने सीधा सीधा अपना मन बना लिया कि उन्हें कैसे भी करके देवेश तक पहुंचना है। पुलिस वालों ने देवेश को कॉल करा, उसे सारी बात बताई और उसे अपने पास बुलाया। जब देवेश पुलिस वालों के पास गया तो शुरुआत में उसने पुलिस वालों को अलग अलग तरह की बहुत सारी वो कहानियां सुनाई जिनसे वो ये साबित कर सके कि उसे साक्षर के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन फिर पुलिस वालों ने उससे साइकोलॉजिकल तरीके से बातचीत करने की कोशिश करी और अलग अलग टीम ने जब उससे बातचीत करी तो वो पुलिस वालों के सामने टूट जाता है और वो ये स्वीकार लेता है कि उसने ही अपने दोस्तों के साथ में मिलकर साक्षर कौशिक की हत्या करी है। और फिर उसने एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि 30 मार्च 2026 की शाम को साक्षर को उसी ने अपने पास बुलाया था। वो साक्षर को लेकर पास में ही एक जंगल में जाते हैं, उस जंगल में एक बाघ की तलाश करते हैं और पहले से ही वहां पर उसके दो साथी दीपक और शुभम उसका ऑलरेडी वहां पर इंतजार कर रहे थे। अब ये लोग वहां पर बाग में जाकर इकट्ठा होते हैं। शुरुआत में शराब मंगाई जाती है, सारे लोग मिलकर शराब पीते हैं और शराब के दौरान साक्षर कौशिक की इन तीनों चारों लोगों से बहस हो जाती है और बहस होने के बाद इनमें झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े में वो तीनों लोग मिलकर साक्षर की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। पिटाई के साथ साथ इनमें लाठी डंडे चल जाते हैं। पास में पड़ी हुई ईंट को उठाकर साक्षर के सिर पर कुचल दिया जाता है, जिससे उसका चेहरा और उसका सर पूरी तरह से कुचल गए थे। हद तो जब हो जाती है जब वो तीनों लोग मिलकर साक्षर को पूरी तरह से मार देते हैं। उसके ऊपर लात, घूसे, डंडे और ईंटे से उसके चेहरे और सर को कुचला जाता है और मारने के बाद में उसी भाग में एक गड्ढा खोदा जाता है
और उस गड्ढे में साक्षर कौशिक को डालकर उसको वहीं पर दफना दिया जाता है। लेकिन अब पुलिस वालों को यह जानना था कि तुमने ऐसा क्यों करा। अब पुलिस वालों को साक्षर ने जो बताया उसमें पुलिस वाले और पूरे परिवार वालों की आंखें ही खुल गई। पुलिस वालों ने बताया कि साक्षर कौशिक का एक किन्नर के साथ में रिश्ता था और उस किन्नर का नाम था अमन उर्फ अवंतिका। अमन उर्फ अवंतिका से मिलने के बाद साक्षर को उससे प्यार हो जाता है और ये प्यार बहुत ही जल्द एक ऐसा रूप ले लेता है जो शादीशुदा साक्षर की जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। उसे प्यार होता है और इन दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को पैसे भी दिया करते थे और शहर के और गांव के कई कई जगहों पर एक दूसरे के साथ मिलना भी हुआ करता था। लेकिन फिर अवंतिका की लाइफ में दीपक और शुभम और देवेश नाम के 3 लड़के और भी आ जाते हैं। उनके आने के बाद कहीं ना कहीं उस किन्नर ने यानी अवंतिका ने साक्षर को इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसने उससे यह भी बताया कि तुम तो शादीशुदा हो, अपनी जिंदगी को अपनी वाइफ के साथ तुम जी सकते हो और अब मुझे इन बाकी के 3 लड़कों के साथ जीवन जीने दो। लेकिन साक्षर कौशिक को यह सब कुछ मंजूर नहीं था। साक्षर कौशिक उस लड़की के साथ, उस किन्नर के साथ अपने उसी रिश्ते को कायम रखना चाहता था। वो बार बार उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहता था। लेकिन अब उस अवंतिका को साक्षर के उसके जिंदगी में होने का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो केवल और केवल अपनी जिंदगी को उन 3 लड़कों के साथ देना चाहता था, यानी उनके साथ रहना चाहता था। बस अब जब उसने साक्षर को देखा कि साक्षर कौशिक बहुत ज्यादा उसके प्रति चेप हो रहा है, बहुत ज्यादा उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, इस बात से वो पूरी तरह से साक्षर से गुस्सा हो जाता है। और अब बारी थी साक्षर से अपनी जान को छुड़ाने की, साक्षर से पीछा छुड़ाने की। इसी बात को दिमाग में रखते हुए दीपक, शुभम, देवेश और अवंतिका नाम के उस किन्नर ने एक प्लान बनाया और अपने प्लान के हिसाब से 30 मार्च 2026 की शाम को उसे बुलाया। बाग में उसे लेकर गए, शराब पिलाई और बाद में लात, घूंसे, डंडे और ईंटें मारकर उसकी हत्या करके उसकी डेड बॉडी को वहीं पर दफना दिया गया। पुलिस वालों ने उसकी डेड बॉडी को वहां से निकलवाया। उसकी बॉडी यहां तक कि गल भी चुकी थी और उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा भी दिया। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि शादीशुदा साक्षर कौशिक को क्या उस किन्नर के साथ रिलेशनशिप रखना चाहिए था? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइएगा। आप इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आपको इस तरह की कहानियां सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।